हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे पास एक मिनी रूम हीटर है जो कि मेरे हाथ के बराबर है। आज हम इसका अनबॉक्स करने वाले हैं, खोल के देखने वाले हैं अंदर क्या क्या सामान है, कैसे वर्क करता है। बॉक्स पे लिखा हुआ है कितना सही है कितना गलत है, हम चेक करने वाले हैं और इसका हम फुल रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी से हम इसको अनबॉक्स कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 15 से लेकर 32 डिग्री तक इसको तापमान को हम सेट कर सकते हैं। 12 आवर्स तक इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। एलईडी डिस्प्ले है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑटो ऑफ भी है और यहाँ पे लिखा हुआ है 400 वोट। तो इसको हम चेक करने वाले हैं खोल के। तो बॉक्स को हम जल्दी से खोल देते हैं। ये इसका यूजर मैनुअल है और ये इसका मेन प्रोडक्ट है। इसको हम बाहर निकाल देते हैं। देखो यही प्रोडक्ट है इसका। ये पूरी प्लास्टिक बॉडी में है और यहाँ पे जो इतनी सी जाली है वो मेटल की लगी हुई है और पीछे की साइड यहाँ पे प्लग एंड प्ले है, जिसे हम प्लग करके डायरेक्ट इसको चला सकते हैं। और इस प्लग को हम सेट कर सकते हैं। इसको प्रेस करके हम इसको ऐसे भी सेट कर सकते हैं और ऐसे भी सेट कर सकते हैं। तो हम जैसे चाहे इसको सेट करके बोर्ड में लगा सकते हैं। ऊपर की तरफ एक डिस्प्ले है और 4 बटन है। नीचे की तरफ एक फैन लगा हुआ है और इसका वेट है 300 ग्राम इसका वेट है। हमें इसको प्लग ऐसे करना है, उल्टा लगाना है ताकि डिस्प्ले नीचे आ जाए और यहाँ से हवा में बाहर निकले गर्म। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं कैसे चलता है। देखो हमने इसको प्लग में लगा दिया है। अब हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे साइड में बटन है, इसको यहाँ से ऑन करेंगे और अभी ये ऑन हो गया। डिफ़ॉल्ट में ये 25 डिग्री पे काम कर रहा है अभी और अंदर एक एलईडी जल रहा है और यहाँ से हमें गर्म हवा आ रही है। अभी ये हीट होना स्टार्ट हो गया है। जो ये पहली स्विच लगी हुई है ये फैन स्पीड की है। देखो एल लिखा हुआ आ रहा है, फैन की स्पीड कम हो गई और अगर वापस से प्रेस करेंगे तो फैन की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। एच लिखा हुआ है। यहाँ पे टाइमर है, ये 1 हर्स, ये 2 हर्स। जितना घंटे तक हमें इसको ऑन रखना है हम यहाँ से सेट कर सकते। इतना घंटे तक ये चलेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। इसको रीसेट करना है तो इसे हम ऑफ करेंगे तभी ये रीसेट होगा। और यहाँ पे जो स्विच है वो टेम्परेचर की है। देखो अभी टेम्परेचर कम हो रहा है, यहाँ पे 20 डिग्री भी ये काम कर रहा है। यहाँ पे हमें सामने की साइड उल्टा दिख रहा है, ये 92 नहीं 26 है। तो हम यहाँ से इसको बढ़ाएंगे तो ये 32 डिग्री तक ये चलता है। मतलब जो इसका जो हीट है वो 32 डिग्री तक ये काम करता है और हमें इसको सेट करके कहीं भी रख सकते हैं। मैं इसका हीटर की बात करूँ तो अगर हम इसको हमारे सामने लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। एक रूम के लिए अच्छा है लेकिन आपको इसको सामने रखना पड़ेगा तो ये हीट करेगा। और अगर हम वर्क के लिए मतलब अगर वर्क के हिसाब से हम इसको लगाते हैं, जैसे कि हम वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर पे, अगर ये इसको लगाते हैं तो ये इसमें तो ये बहुत बढ़िया चलता है। लेकिन जैसे हम बड़ा रूम हीटर यूज़ करते हैं वैसा ये रूम हीटर नहीं है। सोने के टाइम भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको अपने सामने रखना पड़ेगा तभी ये अच्छे से वर्क करेगा। मैंने इसको 2-3 घंटे तक चला के चेक किया हुआ है। तो अगर रूम को हम पैक कर देते हैं तो थोड़ा बहुत रूम हीट हो जाता है, लेकिन आपको इसको ज़्यादा देर तक ऑन रखना पड़ेगा। अगर आपका रूम छोटा है तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। अब हम इसको खोलते हैं और खोल के देखते हैं अंदर क्या क्या सामान लगा हुआ है और जो लिखा हुआ है वो कितना सही है। तो वीडियो में आप बने रहिए। खोलने के लिए यहाँ पे 4 स्क्रू दिए हुए हैं। हम इसको खोलते हैं। तो हमने 4 स्क्रू को खोल दिया है। अब इसको ओपन करते हैं। ये जो स्विच है डायरेक्ट एसी पे लगाया हुआ है। देखो सर्किट में सब कुछ ऐसा सेट किया हुआ है। यहाँ पे डिस्प्ले का पोर्ट लगेगा और यहाँ पे फैन का पोर्ट लगेगा। ये फैन 12 वोट का है और ये डिस्प्ले को पावर रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे 7805 लगा हुआ है छोटा सा। और ये स्विचिंग आईसी है और ये ट्रांसफार्मर है जो कि इन सबको वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, क्योंकि इसको भी वोल्टेज देना है और इसको भी वोल्टेज देना है, इसके लिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये ट्रांसफार्मर हीटिंग कोयल के लिए नहीं है। हीटिंग कोयल के लिए यहाँ पर एक आईसी लगी हुई है। जब हम डिस्प्ले में से कम ज़्यादा का सिग्नल देंगे, ये जो आईसी है ये स्विच इसके हिसाब से कम ज़्यादा करेगी और इसका सिग्नल इसमें जाएगा। और यहाँ पे ये मॉसफेट नहीं है, ये एक थ्राइस लगा हुआ है। इसका नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो BT137। और ये हेवी वोल्टेज में काम करती है, जैसे कि इंडक्शन में होता है 600 वोट 800 वोट अलग अलग वोल्टेज का लगा हुआ होता है। ये 600 वोट का एक थ्राइस लगा हुआ है तो ये बहुत हेवी में काम करता है। और ये SMD में है, लेकिन अगर ख़राब हुआ तो ये मार्केट में आपको मिल जाएगा, लेकिन नॉर्मल पैक में मिलेगा। SMD में नहीं मिलेगा शायद, SMD में आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल में तो ये थ्राइस आपको आराम से मिल जाएगा और ये ऐसे आपको नहीं मिलेगी। हम इसका प्रोटेक्शन की बात करें
तो इसमें कोई वोल्टेज का प्रोटेक्शन नहीं लगा हुआ है, जैसे कि एमओ ऐसा कुछ भी नहीं लगा हुआ है। अगर हाई वोल्टेज ऐसा कुछ हुआ तो ये जलने का चांस रहेगा। आईसी नहीं जलनी चाहिए, लेकिन अगर ये जल गया तो ये हमें मार्केट में आराम से मिल जाएगा। और ये इसका डिस्प्ले है, ये 4 बटन है इसका, और ये डिस्प्ले के लिए यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है। इसमें एक रिमोट रिसीवर भी लगा हुआ है, मतलब ये रिमोट से भी कम वर्क करता होगा। तो मैं देखता हूँ, अगर रिमोट मुझे मिलता है तो मैं आपको उसका फ़ोटो दे दूँगा साइड में। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मैंने ऐसे इसको ऑफलाइन मार्केट से 600 रुपये का लिया हुआ है। ऑनलाइन ये 500 से लेकर 800 तक का मिल जाता है। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चाहिए तो वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दिखाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। थैंक यू।